होती है तो सुनाई जाती है। उस समय बच्चे होते हैं, उस समय व्यवस्था वाले होते हैं जिनके बीच में दोनों लोगों को मिलाया गया है लक्ष्मी नारायण का स्वरूप मान के, जिसको एडॉप्शन बोलते हैं। पति पत्नी को एडॉप्ट करके लाता है, वहाँ समाज के लोग साक्षी होते हैं। पहले के ऐसे समझिए, जो आजकल शादी ब्याह हो रहा है ना, शादी ब्याह से पहले लड़की लड़कों का क्लास होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए बाकायदे। जैसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं होनी चाहिए, उसका गृहस्थी के बारे में पढ़ाई होनी चाहिए अच्छे से। लड़की लड़की अच्छे से खुल के, जैसे वो पढ़ाई पढ़ने जाते हैं ना, सनातन धर्म के सारे सिस्टम कायदा सुख दुख में सब कुछ अच्छे से, तब होना तो बल्कि ठीक रहेगा। लेकिन आजकल तो ऐसे शिक्षा का दे करके खड़ा करके भेजा जा रहा है लड़कियों को। कहते हैं लोग पैर पर खड़े हो जाओ, ताकि घर वाले वो करेंगे तो कमा के खा लेना। तो पहले ही उनके अंदर वो शिक्षा ही दे के दिया जा रहा है, तो खड़ी रह रही है वो अपनी शिक्षा को लेकर के। बोलिए क्या गलती? जो माता पिता देना चाह रहे हैं तो कुछ लड़कियां लेके भी नहीं जा रही हैं अभी। चूंकि हमारे जीवन में घटा है तो इसलिए हम पहले कहते थे माता पिता कैसे होते हैं, जो बच्चों को ऐसे शिक्षा देते हैं। लेकिन नहीं, सभी माता पिता ऐसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो माता पिता की नहीं सुनते, अपने को इतना शिक्षित समझ लेते हैं जो उनका जरूरी नहीं समझते। तो क्या होता है फिर? तो बच्चे होते हैं, उनकी कथा तो पहले हो गई कथा, तो वो तो सुनेंगे। तो क्या कथा सुनाएंगे? जो सुना जा रहेगा वही तो सुनाएंगे। और उनके माता पिता जो सुनते हैं, वो कहानी सिर्फ तभी हुई लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण सत्य लक्ष्मी की कथा। उस समय बच्चे नहीं थे, उसके बाद का कथा होता ही नहीं है। समझ में आया? एक दो सुन लिए, उसके बाद जो कथा सुना तो एक औपचारिकता रह गई। वो तेरे बहाना मैंने तुम लोगों ने सुना था तो भला हुआ। सत्यनारायण के जीवन की कथा लक्ष्मी सुनी तो उसका भला हो गया, उनके जीवन का लाभ हो गया। समझ में? कौन आखिर वो कथा कैसी रही होगी कि सुनने मात्र से लाभ हो गया उसको? अगर कदम में पदम की बात कहें तो वही है पद्मावती। उसके कदम पर कदम वही रखती है। बच्चे तो होते ही नहीं है। जब लेके आता है दुल्हन को तो उसके कदम पे कदम रखी ना, बच्चे तो थे ही नहीं। अब बच्चों की प्रक्रिया तो दूसरे रूप में होगी, वो व्यवस्था बना करके उनके भी जीवन को बताया जाएगा। सृष्टि की शुरुआत जब हुई दोनों की, तो उसके बाद धीरे धीरे बच्चों फॉलो करेंगे तो फलेंगे फूलेंगे। अब फॉलो किया ही नहीं। जब धारणा कहते हैं धर्म में, ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति है उंगली कट गई तो विकलांग कहा जाता है कि नहीं? ऐसे ही अगर धर्म की बात करें, सनातन धर्म की अगर धारणा नहीं है आपके अंदर, नाम ले रहे हैं तो आप विकलांग हैं। वो शक्तियां साथ नहीं देती हैं। सनातन धर्म का सिर्फ आप नाम ले रहे हो। ध्यान दीजिए, अधारणा है नहीं अपने जीवन में तो विकलांग हुए कि नहीं हुए? अब विकलांग यात्रा कितना किलोमीटर कर ले, के साल करे, कितना किलोमीटर करेगा? इसीलिए सदा काल का तो नहीं हुआ ना। काल माना तो सदा नहीं रहता है। सदा ऐसा करो जो सदा रहे। कहते हैं अरे उनके आजा थे, उसके बाबा थे, उसके बाबा के संस्कार इसमें आए हैं। उसको पूर्वज बोलते हैं। पूर्वज पहले तो पूर्वज सहयोग कब देते हैं? कहते हैं ना पूर्वज है, तुम सभी पूर्वज हो, माने पहले तुम आदि सनातनी हो, पहले उनके पूर्वज हो तुम लोग। तुम्ही लोगों के द्वारा उनका उद्धार होगा। तो उद्धार तब होगा जब आधार देंगे, आधार कार्ड दिखाएंगे, ईमानदारी से दिखाओ तुम्हारे माता पिता कौन है। यही जिम्मेवारी है। आधार कार्ड सुरक्षा कब देंगे? अपने मन में जाके कूद जाएंगे। मान लीजिए थाने पर गवर्नमेंट के द्वारा थाना पुलिस बैठाई गई है व्यवस्था बना करके, जब आप जाएंगे तो आपके घर आएगा, बोलिए कोई समस्या हो तो आएगा तो जरूर कोई बात है गलत, तो फिर है। फिर जब उसके पास समस्या लेके लोग जाते हैं ऐसा ऐसा है, तब वो आपका सहयोग ना दे तो वो गलत हो रहा है। फिर ऐसे ही व्यवस्था ईश्वरीय गवर्नमेंट का भी है।
कोई आपके पास आए ना आए आपका बन रहा है। जब गवर्नमेंट जॉब लग गया तो आप कुछ करिए, बैठे बैठे हमारे तनख्वाह क्या माता रानी तेरी नौकरी सबसे बड़ी। अरे ये जो पढ़ाई शोर साफ। तो काम करें ना करें, जब अधिकारी हो गए तो मेहनत से मुक्त पुरुषार्थ खत्म हुआ कि नहीं, डिलीट हुआ कि नहीं अपने जीवन से। अब फिर रिलीज होगा, फिर देखा जाएगा। तो जीवन के अच्छा हाँ, तो कथा समझ में आ गया ना। कथा कब कैसे होता है, एक बार बार नहीं होता है। बच्चे भी सुने तो मान लीजिए अगर बच्चों को हम संस्कार डाले कथा सुनना चाहिए ऐसे ऐसे, तो माता पिता को कहानी दोनों बैठ के सुनेंगे तो पुरोहित सुनाएंगे उनको, पंडित जी, तो बच्चे भी रहते हैं। तो सुनने तो माता पिता बैठे हैं ना, बच्चे तो व्यवस्था देंगे। हमारे माता पिता जी मानते मेरे पापा कथा सुन रहे हैं तो अपना व्यवस्था करेंगे, सहयोग करेंगे, कुछ और करेंगे, वो भी बैठ के सुनेंगे तो कुछ तो धारणा होगी, तो वो भी सुनेंगे क्योंकि उनके मम्मी पापा सुने थे, माता पिता सुने थे। यही है ना, यही तो कहते हैं कम से कम इसके अंदर श्रद्धा भाव बना रहेगा। बाकी उनकी कथा कोई और नहीं सुन पाता है। सत्य लक्ष्मी सत्यनारायण जी का कथा वो सुनाएंगे तो अपनों को सुनाया जाता, अपने बच्चों को सुनाएगी। माँ होगी अपने बेटी को सुना देगी अपनी कथा, लेकिन फिर भी कुछ रह जाएगी, क्यों दुखी करेगी। पास्ट का अच्छा मानेंगे आप, पीछे का पास्ट के लाइफ का सुनाएं, उतना ही सुनाएंगे जिससे आपको मजबूती आए, सतर्क रहो, लाभ हो। जैसे लोग कहते हैं ना दूसरे का ग्लानि हो रही है, दूसरे संगठन का ग्लानि नहीं हो रही है। यहाँ पर जिस भी संगठन में आए आप सभी को सतर्क किया जा रहा है कि संभल के रहो, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ग्लानि नहीं है। ये समझ में आए कि ये हमारे परिवार के हैं, उनसे भी हम लोग जुड़े थे, लेकिन जुड़ना है जड़ से जुड़ो। जब जड़ से जुड़ेंगे तो हरे भरे रहेंगे, नहीं तो उनको उखाड़ के ले आओ, ले आओ, गम लेके आओ और जोड़ दो। आप पानी उनको धीरे धीरे रोज जब तक जीना है तब तक पीना है, आओ पिलाते रहेंगे हम, और उनको सींचते रहो, लेते रहो, अपने होता रहेगा अपना। ठीक है, विकलांग पार्टी का बाबा महीने का सेंटर से वसूलते रहा, नहीं आओगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा बच्चे भट्टी कैंसिल, और समझेंगे बाबा बच्चा मर गया। ध्यान दीजिए बीज बातों को। 1 हफ्ते का बच्चा कोर्स कर लिया। देखिए अगर चोरी हो रही है तो वहाँ इशारा भी दिया जा रहा है। जैसे आज तो भेद खुल रहा है ना सारा राज, इसके पहले इशारा था, हम समझ सकते थे, लेकिन ध्यान नहीं किया किसी का। जब ऐसे चोरी होने लगी तो शक्तियों का फिर इशारा हुआ, वही फरिश्तों का कहिए देवदूतों का। क्या बच्चे 1 हफ्ते का कोर्स कर लिया तो भल बच्चा विलायत चला जाए, स्वर्ग में आवेगा, क्यों नहीं आवेगा। तो ये बात सुन के निडर निर्भय हो गए होते, लेकिन फिर भी हम महीना में नहीं जब तो भट्टी करे पड़ी। देखो ये डर भय हुआ कि नहीं हुआ, दो बातें कैसे हो जाएंगी। जरूर कहीं गलती फिर है, विरोधा, तो तुम सभी टीचर हो, तुम सभी सुधार करो, काटो उनको, कट करो। कोई सच्ची गीता जब गीता आ जाएगी तो फिर ज्ञान कोई सुनाएगा उसका नाम लेके, उसका गला नहीं दबाएगी। फिर गला दबाएगी कि नहीं दबाएगी। गले हैं नहीं, संग में है नहीं, गीत गा रहे हैं मीत बन के। माता के हम मीत हैं। मीत किसको कहता है, दोस्त को। पहले हम लोग लोक में देहात में कहते हैं ए मीते सुनो रो मीते, तो वही बिन फेरे। देखो शरीर है, आप बिंदु को वर्ण कर रहे हैं, ओ शिव बाबा। देखो ऐसे माला, एक दीदी जी माला वर्ण कर रही हैं, क्या करें, अब तो निकल गई घर से। आप कम से कम शौक पूरा करना है सजने सवरने का, बढ़िया से क्या करें, उसी बहाने थोड़ा सा हम भी शादी का शौक पूरा कर लें, सज वज के थोड़ा सा, अरे ढंग से। हाँ क्या करें, तो थोड़ा सा अब तो निकल गए तो क्या करें। अब हम साकार हैं। अब देखिए शक्ति बोल भी रही है, बच्चे साकार बाप निराकार, तो मिलन कैसे होगा। देखो बच्चे तो नष्टो मोहा बन रहे हैं, अब बाप को तो मोह है, तो फिर मिलन कैसे होगा। इतना अंतर रहेगा तो निरंतर भी नहीं होगा। अब अंतर मिटे कैसे,
मंत्र तो कुछ और दे दिया गया है। अंतर डालने वाला मंत्र इन गुरुओं के द्वारा दिया गया है, वो जंतर पहना दिया गया। कौन? अंतर डालने वाला मंत्र का जंतर, जो निरंतर नहीं हुआ। तो माँ आती है तो सबका जंतर काट देती है, अब फेंक देती है। जंतर देखते हैं ना, ऐसे कुछ डाल के वो करके फिर इसमें गले में डाल देना, हाँ, कि कुछ काम नहीं करेगा। तो ऐसा जंतर पहना दिया गया है कि पहचान में ही कोई नहीं आ रहा है। सत्य बात भी बुरी लग रही है, विरोधी लग रहे हैं लोग। ये उसके मंत्र का ही तो कमाल है। अब जादूगर आएगा, जादूगर आएगा, अब किसी को समझ नहीं आएगा। अब जादूगर आएगा तो जादूगरनी भी है। आज जो झूठे झूठे हैं जादूगर जादूगरनी तो समझ जाती है, लेकिन जो सच्चे होते हैं उनके ऊपर उसका जादू काम नहीं करता है। याद रहे, मैली विद्या सच्चे बच्चों के ऊपर काम, सत्य आत्मा के ऊपर नहीं करती है। हुआ हमको, हम ऐसे ऐसे कोई पास भी गए हैं जहाँ भूत खेलिया होती है। दो संगठनों से जो निकले ना, वो भी भूत ही कहेंगे उसको। और उसके पहले वाले में तो एकदम भूत था। आप हाँ, मनीराम के वहाँ, मनीराम बाबा के वहाँ भूतवे चलता था उसके वहाँ। हाँ हाँ, लेकिन उसका असर किया। हमको क्यों नहीं पकड़ा? तुम सबको वही खेल जितने खेल रहे हैं सब। आ देखो शक्ति, देखिए इशारा क्या की है। जहाँ भी ये पाठ चल रहा है, आज बाबा मिलन है, बाबा आए, इस डेट को बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, वहाँ भूत आ रहा है। तभी शक्ति इशारा की, बाबा चला गया, मना बाबा चले गए, अब फिर आएंगे। अब नवंबर से फिर शुरू होगा, अक्टूबर से। देखो, तो जब बाबा चला गया, ये कह कर अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हो? माना तुम्हारा संबंध बस विनाश हुआ कि नहीं हुआ? ये कह के बाबा नहीं गया है। जब एक बाप आते हैं, जाते ही नहीं, साथ आएंगे, साथ जब सर्व संबंध की बात थी तो कैसे चला गया? जब सर्व संबंध की जरूर एक से शक्ति बात कर रही है उस समय, और उसके बाद बच्चों से भी चल रही है, घूमती है फिर बात। जैसे मान लीजिए कभी नजर आप पर तो कभी आप पर, तो कभी आप पर चली जाएगी। तो कहीं से कोई कुछ, जैसे एक मशीन का अनेक सिस्टम होता है ना, तो वो सिस्टम जब काम करेगी तभी पूर्ण रूप से। मिंटो मोटर की जो बात होती, तो मिंटो मोटर माँ है। एक किलोमीटर एक पत्थर क्या बताता है? तो आप सभी कौन हो? मिल के क्या हो? इन पत्थर बुद्धि को किलोमीटर का दिखाने वाले। इतना किलोमीटर महाराष्ट्र से गोरखपुर इतना किलोमीटर है। मन ऐसे बैठ जाओ पत्थर बन के, जो सबको तोड़ दो लेकिन कोई तोड़ ना पाए। मन वही ऐसा बनो कि बस हर हाल में तरबूज चाहे छुरी पर गिरे, चाहे छुरी तरबूज पर गिरे। कटना तरबूज को ही है तो कटना इन्हीं लोगों को है। चाहे इधर से समझो, चाहे उल्टा हो जाओ, चाहे पलट जाओ, मना सलटाना पड़ेगा मिल करके। चाहे आसमान में समझना है तो आसमान की बात करके भी समझ लो। जिस लोक में समझना है लोक भाषा, सब भाषा वाले आ गए कि नहीं, वो भेष धारण कर लेना। कोई भीख मांगने वाला भेष थोड़ी है। मोल्ड इज गोल्ड की बात ही यही थी। तो बाबा क्या सिर्फ ड्रेस, स्थान चेंज हुआ है, ड्रेस चेंज हुआ है, एड्रेस चेंज हुआ, लेकिन काम तो वही चल रहा है। बोला है कि नहीं बोला है? तो ये भी कट रहा है कि नहीं? तो जिन्होंने काटा वो कट गए कि नहीं? सब कट गए, सबका पत्ता साफ हो गया। जो पता लगाने वाले चले थे, तो पत्ता भी कहते खाद का काम करता है। गिर जाएगा, सड़ जाएगा, जल से होकर के खाद खुद में ले लिया जाएगा उसको, खुद की आके। अरे जब मकान बनता है तो गिट्टी पाथर गट्टी बालू जवन होके सब, अरे खाद होई तो फूल पत्र में काम करेगा, सड़ा गला के। और नींव में या तो डाल दीजिए, यहाँ जहाँ जिसकी जरूरत है वहाँ सारा अपना। निर्माण के कार्य में, जब निर्माण का कार्य होता है तो कहते हैं निर्माण का कार्य, बिना निर्माणता के निर्माण के कार्य में आप सहयोगी नहीं बन सकते। क्यों?
क्योंकि शक्तियों का इशारा था, माना ऐसे समझिए होमवर्क था कि आगे चल करके जो अध्यात्म जगत में जो मान सम्मान इच्छा तो होती है, लेकिन अपने जब हम परिवार में आते हैं तो धीरे धीरे हम न्यूट्रल हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। तो अभी जो चल रहा था, इसके पहले जो प्रकरण चल रहा था कि बीच में आ जाओ, नो मंदिर नो मस्जिद, दोनों में धोखा है। कोई पुजारी बन के बैठा है, कोई भिखारी बन के बाहर बैठा है। भीख मांगने वाला कौन? भगवान। पुजारी से भीख मांगता है। आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट बोला है कि नहीं? तो जो सेवा ले रहा है जरूर वो भगवान नहीं हुआ, भगवान का स्वरूप नहीं कहेंगे उसको। जो सेवा देने वाले में बैठा हुआ जन है, माने ऐसे समझिए किसी स्कूल में अगर बाहर गार्ड बैठा हुआ होता है तो गार्ड एक ऐसा स्थान है गार्ड का जो सभी लोगों से वो मिलता है और सभी लोग उससे मिलते हुए आते हैं। लेकिन प्रिंसिपल जो होता है उससे सभी नहीं मिल पाते हैं, न वो सबसे मिल पाता है। तो अगर सबकी चेकिंग करनी हो तो गार्ड बन के, भगवान बन के वो चेक कर पाएगा? भगवती बन के चेक कर पाएगी? उसके द्वारा होगा। भगवान भगवती बनने से चेकिंग होगी सबकी? बोलिए। गार्ड बनना पड़ेगा, उसी में रहते तभी पता चलता है। पहले के देखिए जो लोग होते थे, पहले के सीबीआई वाले, तो सीबीआई वाले जब पकड़ना होता था, जो कत्ल करने वाले होते हैं या क्रिमिनल होते हैं, तो उनके घर में सीबीआई वाले नौकर बन के जाते हैं। सीआईडी वाले वो दासी, या तो सीआईडी लेडीज होगी तो नौकरानी बनेगी, वो नौकर बनेगा। तो कितना काम उसको करना पड़ता, पता चल पाता है। पहले होता था, पहले मीडिया भी ऐसी होती थी, पत्रकार भी ऐसे होते थे, सच बात निकालते थे, उस समय देते थे उस पे, तो लोग विश्वास करते थे। आजकल मीडिया वाले समय ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं अपना, तो फिर क्या उसमें इंटरेस्ट रह जाएगा? आप बताइए। बिजनेस बना लिया सभी लोगों ने। तो कितना मेहनत करते थे, तो पता जब उनको पकड़ लेते थे तब अपने जेब में से अपना निकालते थे। ऐसे ही आप सभी, हम सभी कौन है? सीबीआई वाले, सीआईडी कहिए, सीबीआई वाले कहिए। तो शक्ति इशारा की थी, आगे चल करके सीबीआई वाले तुम लोगों को पकड़ेंगे, तुम कितने पवित्र हो, चेक करेंगे, तो तैयार हो। तो सब डर गए कि सीबीआई वाले कौन है। तो शक्ति कह रही है कि डर है, देखो डर गए, कौन वाले सीबीआई वाले आएंगे, बुलाएंगे। अच्छा बाप दादा ऐलान निकाले तो आप सभी आने के लिए तैयार हो? बुलाए तो ये कहीं आवाज निकलेगा, कहीं चिंता तो नहीं होगी, मेरे सेंटर, मेरे स्टूडेंट, मेरा ये मेरा वो, बोला है कि नहीं? तो सभी को अपना छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? कौन वाला मिनी मधुबन वाले जितने दूसरा काम धाम बनाया, उन्हीं लोगों को छोड़ने का है कि ये चैतन्य वाले के लिए बोला है? अगर छोड़ने की बात आएगी तो उन लोगों के ऊपर जाएगी बात। बोलिए। जो उनको छेड़ा जा रहा है कि अब छोड़ना पड़ेगा। बताइए, जूझने की क्या जरूरत? युद्ध की यहाँ जरूरत नहीं, क्यों युद्ध करें? लेकिन सच्चता, जो सच्चाई है वो सभ्यता से होना चाहिए। बस सच कहते हैं कड़वा होता है, कड़वा लगता है झूठों को, सत्य कभी कड़वा नहीं होता है। सत्य वो औषधि है जो सभी को काम करती है, सभी को फायदा करता है। वो पास्ट के सब ऐसा फायदा करता है कि भूला हुआ जो सब याद आने लगता है, वो औषधि का काम करता है सत्य। हाँ, ऐसे समझिए।